1 मिनट के बाद में हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट का। कृपया सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथों को और पैरों को फोल्ड करके अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। We are starting this meditation session in the presence of ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी। अपने पूरे बॉडी को फील करने का प्रयास करें। अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। Sir, participants are in waiting room. Please let them in. अपना पूरा ध्यान हटा के सिर्फ अपनी सांसों पे लगाना है। अपनी सांसें जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही है उसको देखने का प्रयास करें।
लाइट जला ले सीमा, लाइट जला ले बेटा। Last 1 minute. Five, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगा के धीरे धीरे ध्यान में से बाहर आने का प्रयास करें। अपने हाथों में इकट्ठा हुई एनर्जी को अपनी आंखों के द्वारा अपने प्राण शरीर में लेने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा ध्यान हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के कुछ मूल प्रश्नों के ऊपर। जैसे जैसे हम हमारे जीवन में थोड़ा सा सजाग हो जाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा जागृत हो जाते हैं, अपने खुद के प्रति प्रश्न पूछना जैसे जैसे हम चालू करते हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। जैसे कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों जन्म लिया है, हमारे माँ बाप हमने कैसे चूज किए हैं, उन्होंने हमको चूज किया कि हमने उनको चूज किया, हमने प्लेस कैसे चूज किया, हमारी लाइफ का जो स्पैन होता है, जो वक्त होता है, वो हमने कैसे चूज किया। वो सब प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। हमारी लाइफ में घटित होने वाली हर एक घटना हमारे माइंड में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न करती है। जैसे कि हमारे साथ कुछ अच्छा घटित हो जाए तो हम बहुत ज्यादा खुश होके ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे साथ कोई अघटित घटना घट जाए, जैसे कि लाइफ में से कोई चला जाए, किसी की मृत्यु हो जाए हमारे प्यारे लोगों में से, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम टूट गए हो। लेकिन वो सब सोल प्लान होता है जिसको हमें समझने की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे, जब प्रश्न की शुरुआत होती है तब जाके हम उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हमें बहुत अलग अलग लोगों से मिलना होता है। उसमें जो लास्ट और जो परफेक्ट रास्ता होता है वो होता है ध्यान का रास्ता। आप कोई अच्छे से ग्रुप में जुड़ के या अच्छे मार्गदर्शन में एक बार धीरे धीरे ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे आपके लाइफ में धीरे धीरे अच्छी अच्छी घटनाएं घटित होनी चालू हो जाती है। धीरे धीरे जो आपका हायर सेल्फ होता है वो कुछ ना कुछ वक्त के लिए आपके पास वो एग्जाम भी लेते हैं, लेकिन उसको अब पता होता है कि आप ये कर सकते हैं, तभी वो आपकी एग्जाम लेते हैं। इसीलिए ध्यान में आने के बाद में अगर आपके सामने कोई छोटी बड़ी घटना आ जाए तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छे से उस घटना को अपने से दूर करके देखना है। अपने खुद के शरीर को, अपने खुद के सेल्फ से थोड़ा पीछे हट के, हमें खुद से थोड़ा अलग करके उस घटना को, उस वक्त को महसूस करना है। तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा कि वो घटना या वो वक्त हमारे पास क्यों आया। जब अंत में जाके हम देखते हैं तब हमें पता चलता है ये सब हमने ही चूज किया हुआ था। ये जो भी वक्त था, अच्छा बुरा जो भी हमने गुजारा, वो सब
हमने सीखने के लिए ही किया था, और हम ही ने डिसाइड किया था कि हम इस जन्म में आएंगे, इस जन्म को लेंगे। तभी ये सब आप सभी को भी पता चलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त की जरूरत होती है, कुछ अच्छे पल की जरूरत होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे अपने को महसूस होता है कि भगवान को बाहर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा भगवान, जिसको हम भगवान से भी बड़ा बोलते हैं, मतलब जिसको हम निराकार बोलते हैं, वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। तो हमें बाहर कोई भी भगवान में या बाहर किसी भी जगह पे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारे अंदर ही बसे हुए उस निराकार को ढूंढने की जरूरत है। जब हम उस निराकार को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब जब हम एंड में पाते हैं कि ये तो हमारे नजदीक ही था, लेकिन हम खामोखा उसे बाहर ढूंढ रहे थे। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे, उस सब का अनुभव आप सभी को होने वाला है। तो बिना अपने जो भौतिक जगत है उसके प्रश्नों में उलझे हुए, धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करना सीखिए। आपके सामने कोई भी घटना घटित होती है, आपको निराश करे, आपको अच्छा लगे उससे, आपको बुरा लगे, लेकिन आपको बैलेंस करना आना चाहिए। दुख आता है, सभी को दुख होता है। किसी भी की लाइफ में कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो सभी को दुख लगता है। लेकिन खुद को जो दुख लगता है, उससे थोड़ा पीछे हट के अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिसको दुख हो रहा है वो थोड़ा आपसे दूर है और आप उसके पीछे हैं। आप तो सिर्फ एज ए साक्षी भाव से उसको, उस शरीर को महसूस हो रहे दुख को सिर्फ देख रहे हैं। तब आपको लगेगा कि एक किसी आप किसी नाटक मंडली का हिस्सा हो, लेकिन लाइफ ऐसी ही है। हम जो भी इधर जो भी कार्य करते हैं, वो सब हम एज ए नाटक भाव से ही करना होता है, अनकॉन्शियसली करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे जैसे अपने आप को आप देखने लगते हैं, वैसे वैसे आपको पता चलता है कि सच में एक नाटक का ही हिस्सा था। एक बार आपको पता चल जाता है कि आप सिर्फ नाटक ही कर रहे हैं, बाद में आप उसको 100% आपका दे के आप उस नाटक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी घटित होने वाली घटनाएं है, उसके ऊपर अपना 100% कॉन्शियस दे के उसको साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपका 100% गुड एनर्जी दे के उस काम के प्रति अच्छा भाव प्रकट करके, थैंक बोल के उस काम को करने का प्रयास करें, ताकि उस काम में आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाए और आप इसी तरीके से आप पॉजिटिविटी अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम घर में खाना पकाते हैं, जब हम खाना पकाते हैं तब हमारे मन में चलने वाले हर एक विचार हमारे हाथ के द्वारा उस रसोई में जाता है। तो ये जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम कॉन्शियस तरीके से खुद को देखने लगते हैं, तब हमें पता चलता है। और जैसे आप कॉन्शियस हो जाते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ ये हुआ था, इसीलिए ये हुआ है। तो ये सब बातें धीरे धीरे घटित होंगी। तो बिने बिना कोई भगवान या देवी देवता या किसी और चीज में उलझे हुए, खुद पे ही अपना सारा फोकस करे। अगर कोई भी आपसे अलग एंटिटी है, तो उसका खुद का ही एक फॉर्म है। तो उसमें न पढ़ते हुए, बिना किसी मंत्र जाप या बिना किसी शोर शराबे में उलझे हुए, खुद की सांसों को ही सबसे बड़ा मंत्र मान के, जिसको हम सोहम बोले या हम सो बोले, बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मंत्र है, हम हमारे अंदर हमेशा से चल रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान रूपी माला का जाप करना है। कोई भी हम चाहे काम करते हो चाहे काम ना करते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस माला को जपने का प्रयास करेंगे, बिना कोई नाम जपे या बिना कुछ करे, सिर्फ कॉन्शियसली अपनी सांसों को देखते हैं, तो वो इतनी बड़ी कृपा बरसती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे सीधा आपका जो कनेक्शन है वो निराकार के साथ जुड़ जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है
कि हमारे जो मुख्य तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ही सबसे बड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जब उनको डीपली स्टडी करने का प्रयास करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो भी किसी न किसी अलग रूप की पूजा प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके भी ऊपर एक निराकार बैठा हुआ है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं है। तो उसको कहाँ ढूंढना है? बाहर कहीं पे भी ढूंढने पे वो नहीं मिलेगा। उसको अगर सच्चे दिल से ढूंढना हो तो आंखें बंद करके अपने अंदर ही ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब आपको उसका रूप आप ही के रूप में नजर आएगा। तो सबसे बड़ा भगवान भगवान अगर कोई है तो हमारे अंदर ही वो भगवान छुपा हुआ है। पत्री जी की इसी बात ने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया था। मैं अलग अलग बहुत सारी जगह पे खुद की तलाश में भटक रहा था, लेकिन एक बार पत्री जी का सेशन अटेंड किया, उसके बाद पता चला कि भाई उस उन्होंने एक ही चीज बोली कि भाई भगवान बाहर नहीं है, आपके अलावा कोई भगवान है ही नहीं, आप खुद ही भगवान है। तो खुद को खुद के अंदर ही ढूंढने का प्रयास करें। लेकिन जब आप द्वैत में उलझे रहेंगे तब तक आपको वो नहीं मिलने वाला। जब आप उसको और खुद को अलग देखेंगे तब आपको वो नहीं मिलने वाला। लेकिन जब आप अपनी सांसों को देखते देखते उसी सांसों के साथ एक हो जाएंगे, तभी आपको धीरे धीरे उसकी एक हल्की सी आहट आनी शुरू हो जाएगी। हम किसी न किसी रूप में उसी एनर्जी को ढूंढते रहते हैं। बचपन में जब हम कोई भी छोटा बच्चा हो 1 साल के नीचे का, उसको देखने का प्रयास करे तो वो सब चीजें चबा के उसमें से स्वाद लेने का प्रयास करता है। वो कोई स्वाद ढूंढ रहा होता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो कोई किसी न किसी अलग फॉर्म में उसी टेस्ट को ढूंढने का प्रयास करता है। बाद में वो जैसे पढ़ाई करता है तो उसको लगता है कि भाई पढ़ाई करके मुझे वो जो टेस्ट है वो मिल जाएगा। उसके बाद में उसको लगता है कि पढ़ाई हमने पैसे के लिए की है, तो कोई अच्छा जॉब करके पैसा कमाएंगे तो हमें वो जो टेस्ट है, वो जो रियल सुख है वो मिल जाएगा। लेकिन उसको वहीं पे भी नहीं मिलता है। और उसके बाद में वो सोचते हैं कि अगर हम शादी कर लेंगे, हमारा फैमिली अच्छा सा बन जाएगा, उसमें हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस टेस्ट को वहां भी हम नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हमें सच्ची चाहत होती है, तो अगर कोई सच्चा इंसान हमें मिल जाए और अगर उसको हम पूछे कि भाई हम इस टेस्ट को ढूंढ रहे हैं और कहाँ मिलेगा, तो वो आपको बताएगा कि भाई वो अपने अंदर ही है। वो भगवान के रूप में ही वो टेस्ट है। वो जो समाधि बोले, जो परम सुख बोले, या सभी सुखों का सुख बोले, वो हमारे अंदर ही ढूंढने का प्रयास करे। तो ये सभी सुख पाने के लिए हमें शुरुआत है वो मेडिटेशन से करनी है। धीरे धीरे मेडिटेशन से क्या होगा कि हमारा जो साक्षी भाव है वो होता जाएगा, और हमारे अंदर एक साक्षी शरीर बनता जाएगा। उसको धीरे धीरे एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। तो हम खुद को खुद से दूर रख के जो भी घटित होता है ये फिजिकल लाइफ में, उसको देखने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है का वो सब चीजें आपके साथ क्यों घटित होती है। तो इसी बातों के साथ अभी आपको भी थोड़ा मैं ये लाइव इंटरेक्शन में ऐड करूंगा। अगर किसी को कोई बात करनी हो, किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो वो बात कर सकते हैं। सर हम लक्ष्मी जी को ले सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। लक्ष्मी मैम, आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से है, कितने वक्त से मेडिटेशन नमस्ते। करते हैं। आत्मवंदन सर। आवाज आ रही है? जी मैडम आवाज बिल्कुल આવે बोलिए। છે? बोलो बोलो। હા. જલગાંવથી જ છું, મહારાષ્ટ્ર. ओके, हाँ जी बोलो बोलो। एक्सपीरियंस એટલે આમાં 2 વર્ષ હવે થશે મને. 2 ओके। साल मुझे अब लक्ष्मी होंगे भाई, नवरात्र हिंदी के। में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, ये हाँ रिकॉर्डिंग हाँ होता है इसलिए। हाँ 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 हाँ। हाँ.
मैं तो अभी 2 साल होंगे, मुझे भाविका पटेल ने जोड़ा था ओके। पत्री जी के। इसमें पहले मैं समर्पण ध्यान में थी, हाँ 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 हाँ। 2008 से जुड़ी थी वहां। तो ठीक है। अभी, हाँ, यहाँ 2 साल अब होंगे मुझे। हाँ हाँ हाँ। कैसा रहा आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है? अभी समर्पण ध्यान में जुड़ी तब मुझे शुरुआत थी तो बहुत सारी अनुभूतियां, शारीरिक अनुभूतियां हुई थी, हाँ। जैसे खुशबू એ आना, બધી चंदन की શારીરિક અનુભૂતિની પાછળ નહીં પેલું કરવાનું. એમાં શું છે કે મોસ્ટલી એવું થાય છે કે આપણે છે ને વધારે આમ ઉલझી જઈએ. તો જે ना મેઇન ना આપણું એટલે જે ગોલ ત્યારે છે. થઈ હતી, હા રાઈટ. ત્યારે થઈ હતી, હમણાં નથી. હા હમણાં તો હા હમણાં બરાબર. નથી થતું કાંઈ. હા 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 એટલે શરૂઆતનું કહું છું કે ત્યારે હા બરાબર. અનુભૂતિઓ થઈ હતી થોડા જોડા. હા હા એટલે એ એનો જ્યારે અનુભૂતિ ટાઈમ થાય હોય એટલે ત્યારે ઓટોમેટિકલી થઈ જાય, પણ જ્યારે એનો ટાઈમ જતો રહે ત્યારે ઓટોમેટિકલી જતું બી રહે. બરાબર. પણ એમાં કઈ ઉલझવા કરતા આપણું જે મેઇન ગોલ છે કે ભાઈ ખુદને જાણવાનો, તો એ તરફ જ પ્રયાસ કરવાનો. બરાબર. ના ના, ખૂબ સારું લાગે છે તમને લોકોને આટલા ઇન્ટરેસ્ટથી તમે ટાઈમ આપો છો તમારો કિંમતી. તો બહુ સારી વસ્તુ છે. આમને આમ જોડાયેલા રહ્યો, મેડિટેશન કરો. બરાબર. હા, ભારતી हाँ, મેડમ કઈ કહેવા માંગે છે, બોલો. थैंक यू सर। જી, ભારતી મેડમ. हाँ, बीजा कोई ना कहीं केવું હોય તો કહી શકે. और कोई अगर कुछ बोलना चाहता हो. सर आत्मा वंदन। जी, रंजन मैडम बोलिए बोलिए. रंजन। हाँ हाँ। मैं ऐसा बोल मतलब पूछना चाहती थी कि सब बोलते कि जैसे आपने भी अभी भी बोला कि कॉन्शियस रहना चाहिए, या जी सब बोलते हैं शक्ति भाव से देखो। जी। तो वो थोड़ा सा मतलब सब बोलते हैं, पर वो हाँ देखना कैसे? तो वो थोड़ा आप समझा सकते हो, मतलब कैसे इजी लैंग्वेज, मतलब सब बोलते हैं कि ये मतलब अपने को कॉन्शियस या दृष्टा भाव से देखो अपने आप को, हाँ पर हाँ वो हाँ। वो कैसे देखना है? ओके, मैं आपको समझाता हूँ. आप मेरे थोड़े से प्रश्न के जवाब दे. अभी जो आप मेरे से बात कर रहे हैं वो कौन है? अ, आप विजय सर और मैं रंजन पटेल। हाँ, मतलब आप जो है वो, आप हम खुद के बारे में जब बहुत अच्छे से सोचने का प्रयास करते हैं, खुद को हम्म। समझने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर ही अंदर हमारे ही बहुत सारे अलग अलग जो रूप होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं. जैसे कि हमारे अंदर ही कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. हमारा अंदर से एक चीज ऐसा बोल रही है कि भाई ऐसा करना है, दूसरी चीज ऐसा बोलती है कि ऐसा करना है. तो क्या होता है कि जब हम कॉन्शियस होते हैं, मतलब कि आपको ऐसा तो समझ में आता होगा कि हमारे अंदर ही दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. कि तो ये कहाँ से आया कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर जब आप डीप स्टडी करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी आपकी बहुत सारे अलग अलग रूप है. उसी रूप के बीच में जो वो कन्वर्जेशन है, वो विचारों के रूप में आप तक पहुंचते हैं. आप उन सब से तो अलग ही होते हैं. तो जैसे जैसे क्या होता है कि आप ऐसे अपने माइंड में क्या विचार चल रहे हैं उसके प्रति अगर जागरूक होते हैं, जैसे जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जागे हुए करके उसको करने का प्रयास करते हैं, तो आपको बहुत सारा फायदा मिलता है. जैसे कि मुझे भगवान बुद्ध की एक स्टोरी याद आ रही है कि उसके साथ वो उसका शिष्य रहता था आनंद. तो वो कहीं भी अगर जाते थे ना, तो मानो कि ऐसे हाथ रखा और यहाँ पे हाथ पे मक्खी बैठती थी भगवान बुद्ध के. तो वो क्या करते थे, ऐसे करके उड़ाते थे. तो वो आनंद उसको देखता था. तो कभी उसने ऐसा देखा कि भाई मक्खी बक्खी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही भगवान बुद्ध उसको उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं. तब आनंद ने उसको पूछा कि भगवान ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं आप, मक्खी तो नहीं है फिर भी आप क्यों उड़ा रहे हैं? तो उसको भगवान बुद्ध ने ऐसा जवाब दिया कि भाई मैं जागरूक होके उसको उड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ. मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो झाग के मक्खी उड़ानी है. तो वैसे हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा अपना एफर्ट देते हैं ना उसमें. मतलब एक चीज आप देखो कि अगर आप कोई भी काम करते हो ना, तब आपके जो विचार है वो उसी काम के ऊपर होना चाहिए. अगर आप ऐसा करेंगे कि आप
कुछ काम और कर रहे या आपका जो माइंड के अंदर कुछ और विचार चल रहे, तो आपका साक्षी भाव कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन आप जब देखेंगे कि आप जब काम कर रहे हैं कुछ और आपके माइंड के अंदर जो विचार है वो कुछ और चल रहे हैं, तो वही साक्षी भाव कहलाता है। मतलब अपने आप को आप देख सकते हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे उसमें क्या होता है, मैं आपको एकदम बेसिक समझाता हूँ। अपने अंदर अलग अलग 7 शरीर होते हैं, वो आपने सुना होगा, ठीक है। तो हमारा जो 3 शरीर है ना, वो सभी के अंदर होता ही होता है, चाहे आपको पता हो कि ना हो, वो जागृत ही रहता है सभी का 3 शरीर। लेकिन उसके बाद में हमारा जो चौथा शरीर है, जिसको हम साक्षी शरीर बोले या कॉजल बॉडी बोले, बहुत सारे नाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिए हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन या कुछ ऐसे जागृत तरीके से ऐसे आंखें बंद करके देखते हैं ना, तो जो हमें महसूस होता है, मतलब कि कहीं पे पेन महसूस होता हो, कहीं पे लाइट दिखाई देती हो, कुछ भी जो आपको महसूस होता है ना, वो आपका प्राण शरीर है, वो आपका जो इमोशनल बॉडी है जिसको बोला जाता है, वो है, ठीक है। तो क्या होता है, और आपको एक और पता चलेगा कि इसको महसूस करने वाला भी कोई और है, जो जिसमें ये पूरा जो प्राण शरीर आपका महसूस होता है, वो मेंटल बॉडी, मनुष्य शरीर के द्वारा उसको महसूस किया जाता है। तो ये महसूस होने वाला और महसूस करने वाला दोनों अलग अलग है। तो उसके ऊपर हम आगे जाके बहुत ही डीप में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके भी ऊपर जो महसूस हो रहा है और उसको जिसको महसूस होते हुए कोई देख रहा है, तो उसके भी ऊपर कोई है, ये सभी घटनाओं को सिर्फ ऐसे साक्षी भाव से देखता रहता है। लेकिन उसको घटित करते करते थोड़ा वक्त लगता है, उसके लिए हमारे माइंड के प्रति हमें जागरूक होना रहता है। मेडिटेशन का मेन पर्पस रहता है ना, यही है कि खुद को देखते रहो, ऐसे सिर्फ कुछ नहीं है तो सांसें देखते रहो, कुछ माइंड में नहीं चलता है तो सांसें देखते रहो, क्योंकि सांसें तो चलती ही रहती है। तो आप जब सांसों को देखते हैं, तब बाकी सब कुछ मिट जाता है, आपका प्राण शरीर भी मिट जाता है, आपका मनुष्य शरीर भी मिट जाता है। जो रह जाता है साक्षी भाव से, जो सांसों को देखता है, वो साक्षी शरीर देखता रहता है। बाद में जब कोई विचार आ गया और कुछ ऐसा आपको इमोशन आ गया, तो वो तब आपका मनुष्य शरीर और प्राण शरीर है वो जागृत होते हैं। लेकिन फिर भी उसको भी आप निग्लेक्ट करके उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे ना, तो धीरे धीरे आपका जो सांस है उसके ऊपर साक्षी भाव और जल्दी से आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करना है, मतलब खुद क्या कर रहे हैं इसको जागृत होके देखना है बस। तो धीरे धीरे ऐसे ही साक्षी भाव घटित हो जाता है, उसमें टाइम लगता है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। लेकिन खुद के प्रति जागरूक हो जाते हैं ना कि भाई मेरे जीवन कैसे चल रहा है, उसको सिर्फ मुझे देखना है। तो धीरे धीरे वो साक्षी भाव घटित हो जाता है। और एक बार साक्षी भाव घटित हो जाता है, तो बाद में धीरे धीरे सभी घटनाएं ऐसे ही घटित हो जाती है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप साक्षी भाव को पकड़ नहीं रख सकते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी को ऐसा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति कॉन्शियस हो जाने से वो धीरे धीरे जागरूक होता जाता है, ठीक है। तो आप बस जब टाइम मिले तो कुछ भी मेडिटेशन भी मत करो, ध्यान भी मत करो, सिर्फ अपनी सांसों को देखो, अपनी सांस, अपनी ब्रीथ, अपने खुद को कैसा महसूस हो रहा है, वो जब हम देखते हैं ना, तो वो मेडिटेशन ही घटित हो जाता है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जो कर रहे हैं उसके प्रति ध्यान देने की जरूरत है, उसको ही ध्यान बोला जाता है। जब हम देखते हैं ना, तो अगर आप सही तरीके से देख रहे हो ना, तो वो धीरे धीरे सब कुछ मिटता जाता है, आपके विचार मिट जाते हैं, आपके इमोशन है वो भी धीरे धीरे शून्य की ओर चले जाते हैं। लेकिन एक चीज चलती रहती है, वो है आपके सांस, मतलब आपके जो ब्रीदिंग है वो चलता ही रहता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि भाई अपनी जो ब्रीदिंग है वो अपनी सांसों को देखो, उसमें भी ऐसा कुछ उलझने का नहीं है। लेकिन वही लास्ट तक रहती है, जब हमें वो भी छूट जाती है, लास्ट स्टेज आता है वहां पर तो वो लास्ट तक साथ निभाती, इसीलिए हमको ब्रीदिंग को पकड़ने का बोला गया है। बाकी जो हम ध्यान जब करते हैं, तो किसी भी, आप कोई भी काम करो, ऐसे शांति से बैठो तब भी ध्यान कर सकते हैं। आप कोई भी बुक रीड करते हो, उसमें भी ध्यान दे के पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारा फायदा मिलता है ऐसा। और कोई है जो बात करना चाहता है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप। ओके, तो आप सभी ने अपना बहुत सारा कीमती वक्त निकाल के इस सेशन को अटेंड किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर बैठे हुए उस
निराकार परम तत्व को प्रणाम करते हुए इस सेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।